जय श्री राम। तो सेट 3 के पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है, एक खंड को हल करना। यह रेखाएं, ये एक रेखा यह है और दूसरी रेखा यह है, और इनके बीच की जो है हमें न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। देखो अगर दो रेखाएं हो, एक हो आर वेक्टर बराबर a1 प्लस लैम्डा b1 और दूसरी हो आर वेक्टर बराबर a2 प्लस लैम्डा b2, तो जो उनके बीच की न्यूनतम दूरी होती है d, वो होती है a2 माइनस a1 और डॉट b1 क्रॉस b2, ठीक है, बटे में b1 क्रॉस b2 का परिमाण। अगर जो है b1 b2 सेम नहीं है, यानी रेखा समांतर नहीं है, तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो ये जो है a1 है i प्लस 2j प्लस 3 के, और ये a2 है 4i प्लस 5j प्लस 6 के। a2 माइनस a1 निकालना है, तो इसमें से घटाएंगे। 4i में से आई गया 3i, 5j में से 2j गया 3j, 6k में से 3k गया वो भी 3k। तो जो a2 माइनस a1 है मेरा, वो तो क्या आ जाएगा, वो तो आ जाएगा 3i प्लस 3j प्लस 3k, यह आ जाएगा। अब जो है b1 क्रॉस b2 निकालना है, b1 क्रॉस b2 कैसे निकाल लेंगे, तो सारणिक का प्रयोग करना पड़ेगा i j k, ठीक है। पहले यहाँ b2 के लिखने पड़ेंगे b1 के। ये क्या है, 1 है माइनस 3 है और 2 है, 1 माइनस 3 और 2, और b2 के क्या है 2 3 1, 2 3 और 1, ठीक है। तो करते ही सारणिक वाल i लिया हमने, तो माइनस के 3 और माइनस 6, माइनस 3 3 दूनी 6 माइनस 6, ये कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा। और माइनस के जे कैप लेंगे, एक एकम एक और 2 दूनी 4, एक में से 4 गई तो माइनस के 3, और प्लस के कैप लेंगे तो 3 एकम 3 और प्लस हो जाएगा माइनस माइनस 3 दूनी 6, 3 और 6 9, तो ये हो जाएगा माइनस के 9 आई कैप और प्लस के 3 जे कैप और प्लस के 9 के कैप, ठीक है। इसमें से 3 कॉमन भी ले सकते हैं हम, ठीक है। अगर मैं पूरे में से 3 कॉमन ले लूँ, क्या आ जाएगा, माइनस के 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के 3 के कैप, ये आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गया b1 क्रॉस b2। और अगर इसका परिमाण निकालना हो b1 क्रॉस b2 का परिमाण, देखो ये 3 तो बारी रहने दो, अंडर रूट में -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और यहाँ से 3 का स्क्वायर फिर से 9 हो जाएगा, 9 9 18 1 19, ये आ गया 3 रूट में 19। ओके, ये आ गया था मेरा b1 क्रॉस b2। अब देखो d निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, a2 जो माइनस a1 जो आया था, इसकी डॉट प्रोडक्ट करनी पड़ेगी किसमें, b1 क्रॉस b2 में। तो देखो i में इधर 3 है, और देखो एक 3 तो पहले से ही है। अब मेरे को निकालना है a2 माइनस a1 और डॉट b1 क्रॉस b2, ठीक है। a2 माइनस a1 क्या था, ये था 3i प्लस 3j प्लस 3k, ठीक है जी। और ये क्या हो गया, ये हो गया 3 तो 12 आ जाएगा। बाकी क्या था b1 क्रॉस b2, ये था -3i प्लस j प्लस 3k, -3i प्लस j प्लस 3k। तो देखो ये 3 तो लिख लो बाहर कॉमन, -3 की 3 में गुणा करेंगे तो माइनस के 9, अब 3 की 1 में गुणा करेंगे, जे की गुणा में 1 है तो प्लस का 3, और 3 की 3 में गुणा करेंगे, 3 की 3 में गुणा करेंगे तो प्लस के 9, ठीक है। तो ये 9 से कट जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 3 3 आ जाएगा 9, ठीक है। और d बराबर क्या है, ये 8 इसकी तो गुणा होनी थी ऊपर, और नीचे क्या था b1 क्रॉस b2 का परिमाण लिखा जाना था 3 रूट 19, ठीक है। तो इस 3 से 9 कट जाएगा, 3 बचेगा, उत्तर आ जाएगा 3 बटा रूट 19, ठीक है। ये न्यूनतम दूरी होगी माँ तरफ, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो देखो जिसको ये फॉर्मूला आता है ना d बराबर, तो बाकी तो कुछ नहीं है, b1 क्रॉस b2 निकालना है, a2 माइनस a1 करके गुणा भाग करके, और जो है आंसर आ ही जाएगा।
ठीक है, देख लो एक बार और। अब अगला देखेंगे, ये सिद्ध कीजिए कि r त्रिज्या के गोले के अंतर्गत शंकु का महत्तम आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। तो क्या एक गोला बनाना है हमें, तो एक पेज पे तो हम एक वृत्त सही बना सकते हैं, वो बना लेते हैं। तो ये मान लिया हमारा गोला हो गया, ठीक है, बहुत सुंदर है वैसे बिल्कुल, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, केंद्र हो गया वो, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे क्या बनाना है, एक शंकु बनाना है, ठीक है। तो एक शंकु बना लेते हैं ऐसे। ये शंकु हो गया। इस शंकु की जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई है h, ठीक है, यहां लिख देते हैं। ये ऊंचाई कितनी है, ये है h, शंकु की ऊंचाई h है। ये बीच में इसका केंद्र है O, ठीक है। और देखो यहां से लेके यहां तक, ये तो क्या है, इसकी गोले की त्रिज्या है r, ठीक है, ठीक है। तो ये तो क्या होगी ऊपर, इसकी त्रिज्या होगी r, यहां से। ऐसे ही इधर भी क्या है, ये त्रिज्या ही है r, गोले की त्रिज्या, ये क्या है r है, ठीक है। और ये जो है यहाँ से, ये स्मॉल r, ये त्रिज्या है इसकी, किसकी, इसके आधार की, शंकु के आधार की, ठीक है। और ये जो दूरी है O से, इस पॉइंट को कुछ भी मान लो, C मान लो, ठीक है। और ये दूरी है, इसको बोलते हैं x, ठीक है। तो देखो एक त्रिभुज तो ये है मेरे पास, जिसमें ये जो है r त्रिज्या है गोले की, और ये r त्रिज्या है स्मॉल r शंकु के आधार की, और ये x जो है ये है ओ सी के बीच की दूरी, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास एक रिलेशन आ जाएगा, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय के यूज से। दूसरी बात, जो मेरा जो आर है उसमें मैं एक्स जोड़ूँ तो क्या बन जाएगा, मेरा एच ऊंचाई बन जाएगी, ठीक है ना। ये क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, पूरी ऊंचाई है एच। तो दूसरा रिलेशन है मेरे पास, एच बराबर है आर प्लस एक्स। तो देखो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूँ तो क्या आ जाएगी, x बराबर आ जाएगा r माइनस एच, ठीक है। और ये वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करेंगे हम, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर r माइनस एच का स्क्वायर, x बराबर r माइनस एच करेंगे तो r माइनस एच का स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। अब इसको करते हैं आगे सोल्व, ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर, खोल लेंगे, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2RH और प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और इसको इधर ले आएंगे, 2RH प्लस का आ जाएगा, और माइनस के एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर के, ठीक है। ये इधर, ये भी इधर, ये इधर है। अब गया है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होगा, V बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और h, ये होता है। आर स्क्वायर की तो ये वैल्यू रख देंगे हम 2RH माइनस एच स्क्वायर। तो V बराबर 1/3 पाई 2RH और माइनस एच स्क्वायर इंटू एच। इस h के अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो ये आयतन आ जाएगा V बराबर 1/3 पाई 2RH स्क्वायर और माइनस एच क्यूब। अब देखो इसमें पूरे में वेरिएबल क्या है, केवल h ही वेरिएबल है, ठीक है, यानी अचर। अब हमको क्या चाहिए, हमको जो शंकु है उसका आयतन को महत्तम करना है, ठीक है। तो उच्चतम या निम्नतम मान के लिए क्या होता है, जो dv/dh है वो क्या होगा, वो होगा 0, यानी इस v का अवकलन करके क्या करेंगे, हम इसको 0 रख देंगे। तो dv/dh क्या हो जाएगा, देखो 1/3 पाई, ये तो कांस्टेंट है, तो 1/3 पाई का तो 1/3 पाई ही रहेगा, ठीक है। 2r कांस्टेंट है, और h स्क्वायर का क्या हो जाएगा, h स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2h, ठीक है। तो 2r इंटू 2h और माइनस h क्यूब का क्या हो जाएगा 3h स्क्वायर, 3h स्क्वायर, और बराबर क्या है 0।
तो ये 1/3 पाई तो जीरो में चला जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4RH माइनस 3H² बराबर जीरो। एक H भी कॉमन ले लूँ, H इंटू 4R माइनस 3H बराबर जीरो। तो ये H जीरो में भेज देंगे हम, H का मान जीरो तो हो नहीं सकता शंकु की हाइट, तो क्या होगा 4R माइनस 3H बराबर होगा जीरो के, या 4R बराबर क्या आ गया 3H, 3H माइनस इधर प्लस में आ गया, या H बराबर 4/3R, ये आ गया। ठीक है, देखो क्या करा हमने, शंकु का आयतन का फॉर्मूला लिया, उसका उच्चतम या निम्नतम के लिए जीरो के बराबर कर दिया और जीरो को बराबर करके ये निकाल लिया। ठीक है, अब देखो उच्चतम मान आएगा या निम्नतम मान आएगा, जो है H की वैल्यू जब 4/3R होगी वो कैसे पता चलेगा, तो इसका हम अवकलन दोबारा करेंगे। ठीक है, देखो ये आ गया था मेरा dV/dH, ये जो है मेरा ये dV/dH ही तो लिख रखा है हमने, dV/dH बराबर इतना, वो बराबर है जीरो के, तो इसका दोबारा से करना पड़ेगा हमें। ठीक है, उच्चतम या निम्नतम पता करने के लिए d²V/dH² बराबर, दोबारा अवकलन करेंगे 1/3 पाई तो वही रहेगा। ठीक है, 1/3 पाई तो वहीं का वही रहेगा अपना। ठीक है, ये क्या है 2 और 2R ये कॉन्स्टेंट है और H का हो जाएगा 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 4R हो जाएगा, 4R और माइनस 3H² का क्या हो जाएगा 2H यानी 6H, ये हो गया। अब देखो 4R की वैल्यू क्या आ गई थी 3H आ गई थी, तो 1/3 पाई, पाई तो ऊपर है, 1/3 पाई ये है 3H माइनस 6H, कितना आ जाएगा -3H आ जाएगा, और 3 से 3 कैंसिल यानी माइनस के पाई H, क्या निगेटिव मान आया जो कि छोटा है जीरो से, निगेटिव है भाई। अतः क्या होगा, अतः जो V क्या होगा उच्चतम है, V क्या है उच्चतम है, पर V का उच्चतम मान क्या है अब वो निकालते हैं। V के उच्चतम मान के लिए H का जो मान होगा वो क्या होगा 4/3R होगा। ठीक है, यानी तो जो ये फॉर्मूला है इसमें H बराबर क्या रखेंगे, H बराबर 4/3R रखेंगे। ठीक है, उच्चतम मान के लिए H बराबर 4/3R। ठीक है, यहाँ रखते हैं, तो V मैक्सिमम लिखे इसको, उच्चतम बराबर क्या हो जाएगा 1/3 पाई तो बार है, 1/3 पाई। ठीक है, यहाँ क्या है 2R, 2R तो ऐसा कैसा ही, H की वैल्यू क्या है 4/3R, 4/3R इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और फिर है -H³ है, माइनस 4/3R की क्या है क्यूब है। ओके, ये वैल्यू है, देखो इसको ध्यान से। ठीक है, अब क्या करेंगे 1/3 पाई तो ऐसा कैसे ही। ठीक है, ये 2R है यहाँ पे, इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, R² बट्टे 3 का स्क्वायर 9, माइनस यहाँ के हो जाएगा 64 R³ बट्टे 3 की क्यूब 27। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे 1/3 पाई, एलसीएम लेंगे 27। ठीक है, 3 से करेंगे 16 × 32 ते कितना होगा 96, और 96 में से 64 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, ये हो जाएगा 32 R³। ठीक है, ओके, तो इस 32 को मैं 8 × 4 लिख सकता हूँ, 1/3 पाई जो 32 है इसको 8 × 4 लिख सकते हैं, 8 × 4 R³ और बटे 27। ठीक है, अब 8/27 को तो बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा V मैक्सिमम जो है मेरा वो क्या होगा 8/27 तो बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब देखो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 4 बटा ये 3 आया। ठीक है, ये 27 तो बाहर निकल गया 3, और पाई और R³, और ये क्या है, यह मेरा गोले का आयतन है। ठीक है, तो जो शंकु का मैक्सिमम आयतन है वो क्या है 8/27 गुणा गोले का आयतन। तो यही तो मेरे को सिद्ध करना था कि जो गोले के आयतन का महत्तम मान होगा वो क्या, शंकु का आयतन का महत्तम मान गोले के आयतन का 8/27 गुणा होगा। ठीक है, तो एक बार दोबारा से देख लो क्या क्या करा हमने। पहले गोले के अंदर शंकु बनाया, ठीक है, उसमें H बन ऊंचाई ली, R उसकी आधार की त्रिज्या है, ये X, ये फॉर्मूला लगाया हमने, कहा H जो है R+X है, ये लगाया। यहाँ से जो है मैंने क्या निकाला R² को निकाल लिया, ये R के और H के बदले में जो R है गोले का त्रिज्या वो तो कांस्टेंट है, तो बचा क्या बचा खाली H बचा।
अब शंकु का आयतन का फॉर्मूला लिखा, उसमें ये आर स्क्वायर की वैल्यू डाल दी, ये वी आ गया। ठीक है, हमने कहा उच्चतम या निम्नतम मान के लिए डी वी बाई डी एच क्या होगा, 0 होगा, तो उसका अवकलन करा, उसको 0 के बराबर रख दिया। वहाँ से हमने क्या निकाला, एच बराबर 4/3 आर। फिर हमने कहा कि मान उच्चतम हो गया, निम्नतम डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर एच स्क्वायर निकल रहा, वो निगेटिव आया, यानी वी उच्चतम होगा। और उच्चतम मान क्या होगा, उच्चतम मान के लिए एच की वैल्यू 4/3 आर रख दी। ठीक है, और वैल्यू निकाल ली, तो वो आ गई गोले के आयतन की 8/27 गुना। ये आ गया आंसर। अब देखो 8 का क्या है कि जो समीकरण निकाय है इसको आव्यूह विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो इसको आव्यूह विधि से हल करना हमें। ठीक है, करते हैं। देखो पहले तो इन समीकरणों को हम आव्यूह के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, यही देखो आव्यूह क्या बनेगा इसका, ये आव्यूह पहले ऊपर की 2 - 3 और 5, 2 - 3 और 5, यहाँ फिर 3 2 - 4, 3 2 - 4, और यहाँ 1 1 और -2, 1 1 और -2 इंटू XYZ। ठीक है, और बराबर किसके है, बराबर है 11 - 5 - 3, 11 - 5 - 3। ठीक है, और इस आव्यूह समीकरण को हम मान लेते हैं, ये आव्यूह समीकरण है मेरी AX अब बराबर B। ये A आव्यूह है, ये X आव्यूह, ये B, और मेरे को X निकालना है, तो क्या आ जाएगा, A इनवर्स B आ जाएगा। ठीक है, X बराबर A इनवर्स B आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई यहाँ तक पहुंचे ना वीडियो देखता हुआ, तो मुझे बताओ कि हमने X बराबर A इनवर्स B ही क्यों लिया, B A इनवर्स क्यों नहीं लिया। ठीक है, वो मेरे को बताना तुम। तब तक हम क्या करते हैं, अब मेरे को A इनवर्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, आव्यूह का A इनवर्स निकाल लेंगे। A इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, A इनवर्स बराबर होगी 1/A का जो है डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट A, ये होगी। तो एडजॉइंट A निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट A के लिए पहले इसके सहखंड निकालते हैं। ठीक है, सहखंड क्या होंगे, पहले A11 निकाल लेंगे, क्या होगा, ये हटाओ ये हटाओ, -4 तो ये हो जाएगा, 2 दूनी -4, माइनस और ये -4 ही हो जाएगा, तो -4 और +4 0 बन जाएगा। ठीक है, तो A11 तो क्या आ गया, 0 आ गया। A12 निकाल लेंगे, ए इसकी वैल्यू तो पहले से ही माइनस आएगी। ठीक है, देखो प्लस माइनस प्लस वो क्रम चलता रहता है। यहाँ देखो 2 1 3 जुड़ के ओड है तो माइनस है। ठीक है, तो ये हटो ये हटो, ये गायब ये गायब, तो -6 -6 और प्लस के 4, तो -6 और प्लस के 4 कितने होंगे, -2, और माइनस तो पहले ही लग रहा है, यानी हो जाएगा +2। अब A13 निकाल लेंगे। A13 क्या होंगे, ये हटाओ ये हटाओ। ठीक है, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 3 में से 2 गया, 1 आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब A21 निकाल लेंगे, बस जल्दी जल्दी कर देना है काम। A21 के लिए ये भूल के जाऊँ है भी या नहीं है, भाई जूम फोकस कहाँ मारे गए, ये भूल जाओ ये भूल जाओ, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 5 एकम 5, और 6 में से 5 गया, 6 में से 5 गया, कितना होगा 1, लेकिन 213 होता है तो -1 हो जाएगा। ठीक है, अब A22 -4 और -5 कितना हो गया, -9 हो गया। A23 पहले ही से ही निगेटिव आएगा, तो ये हटा 2 एकम 2 और +3 5 हो जाएगा, 2 और 3 5, माइनस है तो -5। अब A31 निकाल लेंगे। ठीक है, A31 ये गायब 4 ते 12, 5 दूनी 10, 12 में से 10 गया 2, तो ये तो 2 हो गया। A32 ये तो माइनस आएगा पहले ही, ये गायब -8। ठीक है, और -15, -8 -15 कितने हो गए, -23। ठीक है, 15 8 23, माइनस है तो प्लस के 23 हो गए। और A33 क्या हो जाएंगे, 4 और 9, 4 और 9 कितना हो गया, 13 हो गया, 2 2 4 जुड़ेंगे 3, 4 और 9 13 हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हो गया। तो एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए, तो इनको ऐसे सजाना पड़ेगा, A11 यहाँ, A12 यहाँ, A13 यहाँ, ठीक है, पता ही है तुम लोगों को, पिछले सवाल में भी करा था हमने, A11 A12 A13, तो यहाँ तो सीधी वैल्यू लिखूंगा मैं, A11 यहाँ है, A12 यहाँ पे 2, A13 यहाँ पे 1, A21 यहाँ पे -1, A22 यहाँ पे -9, A23 यहाँ पे -5, A31 यहाँ पे 2, 23 और 13, ये हो गया, ठीक है। अब मॉडुलस ए भी निकालना पड़ेगा, उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो विस्तार करना पड़ेगा पहली लाइन के अनुदिश, तो देखो 2 की गुणा तो हो जाएगी इसमें 0 में, -3 की गुणा हो जाएगी इसमें 2 में, और 5 की गुणा हो जाएगी इसमें 1 में, ठीक है। विस्तार या खुद करके देख लो अगर समझ में नहीं आया मैंने क्या किया। तो 2 की गुणा तो हो गई 0 में, और -3 की गुणा होगी 2 में, और +5 की गुणा होगी 1 में, तो क्या आ गया ये 0 -6 +5 यानी -1 हो गया, ठीक है। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, एक इनवर्स हो जाएगा 1/mod से एडजॉइंट ए, ठीक है, और इसकी वैल्यू तो क्या है -1 ही है, तो -1, और ये जो है एडजॉइंट ए जो भी है मेरा पूरा, ठीक है, ये हो गया। अब x निकालना है मेरा, x क्या है, x है ए इनवर्स की गुणा करनी है किसमें, b में, ठीक है। तो x है मेरा XYZ बराबर ए इनवर्स क्या है, इनवर्स लिखते हैं, माइनस का एडजॉइंट ए लिखना है, तो इसमें पूरे में क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, तो 0 का तो 0 ही रहेगा, ठीक है। अब -1 का 1 हो जाएगा, 2 का -2, फिर यहाँ -2 9 -23 -1, ये 5 कैसे आ गया, 5 भी था क्या कहीं, चलो होगा, 15 नहीं था, 15 8 तो 23 हो गया था, 5 होगा कहीं, 5 और -13, ये हो गया। और इधर b की वैल्यूज क्या क्या थी, 11 -5 और -3, तो 11 -5 और -3, ठीक है। अब इनकी गुणा करनी पड़ेगी आपस में, तो इन तीनों की, तो इन तीनों में गुणा करके आएगी, 0 की 11 में 0 हो गया, और -5 और क्या है +6 हो जाएगा, -5 +6 क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब -22 है, -22 और -45 और +69, तो इसको लिख लेते हैं -22 -45 +69, ठीक है। ये क्या हो जाएगा वैसे, 5 2 7 और 4 2 6, -67 +69 यानी 2 बन जाएगा, बहुत मेहनत कर दी खमका, -11 -25 और +39, तो 11 25 36 हो जाएगा, और +39 ये 3 आ जाएगा, ठीक है। XYZ, तो x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3, यह आ गया आंसर, ठीक है जी, ये आ गया। अब 8वें का ख है, ये समाकलन का क्वेश्चन है, ये करना है, सिद्ध कीजिएगी 0 to π इंटीग्रेशन क्या है x sin x बटे 1 + cos² x dx बराबर है π²/4, ठीक है। चलो इसको सिद्ध करेंगे, करना है कुछ काम। अब देखो क्या है क्वेश्चन हमारा, i बराबर ले लेते हैं समाकलन 0 to π, ठीक है। तो x sin x बटे 1 + cos² x dx, इसको इक्वेशन 1 बोल के, इसमें देखो सबसे पहला परगुण वो लगाएंगे जिसमें मैं x की वैल्यू क्या रख सकता हूँ, यहाँ π - x रख सकता हूँ, ठीक है। जहाँ भी x है उसकी जगह क्या रख सकते हैं हम, π - x। देखो परगुण होता है 0 to a f(x) dx बराबर 0 to a f a - x dx, यानी जो भी x है उसकी जगह a - x लिख सकते हैं हम, ये वैल्यू चेंज नहीं होने की ना उससे, चलो ये लिख लेंगे, ठीक है। तो देखो i बराबर क्या हो जाएगा 0 to π, तो यही रहेगा, x की जगह क्या लिख देंगे हम, π - x, और क्या होगा sin π - x हो गया, sin π - x, और अपॉन 1 + cos² π - x,
और यहाँ पे क्या है dx भी है। तो देखो साइन पाई मतलब 180 डिग्री, 180 माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है, और कोस पाई माइनस एक्स माइनस कोस एक्स होता है, लेकिन स्क्वायर हो रखा है तो फिर से वो कोस स्क्वायर एक्स ही हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा आई बराबर 0 टू पाई पाई माइनस एक्स, ठीक है, पाई माइनस एक्स, और साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स और dx। इसको इक्वेशन 2 बोलते हैं, और इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 प्लस 2। तो देखो आई प्लस आई तो 2i हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई, इधर एलसीएम क्या आएगा, ये आएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और इसमें क्या था, इसमें था एक्स साइन एक्स, इसमें क्या है एक्स साइन एक्स है, और प्लस इसमें क्या है, इसमें पाई साइन एक्स, पाई साइन एक्स, पाई की साइन एक्स में होना माइनस का एक्स साइन एक्स, माइनस का एक्स साइन एक्स, ठीक है, और dx। तो यहाँ पे एक्स साइन एक्स से मेरा एक्स साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा पाई साइन एक्स। तो 2i बराबर 0 टू पाई, ठीक है, और ये पाई को बाहर लिख लेते हैं, कॉन्स्टेंट है, साइन एक्स बटे 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स dx, ये हो गया। अब देखो अगर इसमें अगर मैं माइनस एक्स रख दूं, देखो चूंकि अगर मैं इसमें x की जगह पाई माइनस एक्स रख दूं तो बदलने का नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स रहेगा, और 1 प्लस कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स वो भी रहेगा। तो इस वजह से मैं इसको लिख सकता हूँ, इसके पाई से यहाँ आगे 2 निकाल सकता हूँ, ठीक है, पाई इंटू 2, और ये हो जाएगा लिमिट 0 टू पाई बाई 2, ठीक है, साइन एक्स बटे 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स dx। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, देखो अगर मेरे पास 0 टू a एफ एक्स डी एक्स है, ठीक है, यहाँ लिख देना है, चूंकि बराबर होगा किसके, 2 आगे आ जाएगा, 0 टू a बाई 2 एफ एक्स डी एक्स, यदि जो एफ ए माइनस एक्स हो, एफ ए माइनस एक्स बराबर एफ एक्स के ही हो, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे अगर हम यहाँ x की जगह पाई माइनस एक्स रखे तो ये सेम टू सेम आएगा, ठीक है, तो हम उसको ऐसे कर सकते हैं। अब इधर ये क्या है, 2i है, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये आ गया i बराबर पाई, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स बटे 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स और dx। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर नीचे सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ देखो, जो साइन एक्स बटे 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे सेक स्क्वायर एक्स से और सेक स्क्वायर एक्स से। देखो साइन एक्स, उसमें से एक सेक एक्स को तो हम 1 बटा कोस बना लेंगे, तो साइन बटा कोस हो जाएगा tan x, ठीक है, और दूसरा सेक एक्स बच जाएगा ऊपर, तो ऊपर तो हो गया सेक एक्स tan x, नीचे जब सेक स्क्वायर एक्स की 1 में गुणा करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स ही हो जाएगा, और प्लस जो है सेक स्क्वायर एक्स की कोस स्क्वायर एक्स में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो ये बन जाएगी, यानी इसको हम लिख सकते हैं पाई 0 टू पाई बाई 2 सेक एक्स tan x और डिवाइड में सेक स्क्वायर एक्स प्लस के 1 और dx। अभी क्या करेंगे, अभी हम मान लेंगे, माना सेक एक्स बराबर t है मेरा, अगर सेक एक्स को t मान लूँ मैं, तो सेक एक्स tan x और dx इसका क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा अवकलन करके, ठीक है भाई। इसका दोनों साइड जो है x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो सेक एक्स tan x dx बराबर dt। अभी देखो जब x की वैल्यू जो है 0 थी, जब x बराबर था 0, तो t बराबर क्या, t बराबर सेक 0, सेक 0 का मान क्या होगा 1 होगा, ठीक है, कोस 0 भी तो 1 होता है, उसका उल्टा, ठीक है। और जब x बराबर है पाई बाई 2 तो t बराबर क्या हो जाएगा सेक पाई बाई 2, सेक पाई बाई 2 क्या होगा इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा i बराबर पाई इंटीग्रेशन 1 टू इनफाइनाइट, और इधर ये हो जाएगा dt अपॉन ये टी स्क्वायर और प्लस के 1। अब देखो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका समाकलन क्या होता है, tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स टी। तो i बराबर पाई, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा tan इनवर्स टी, और कहाँ से कहाँ तक, 1 से इनफाइनाइट तक,
तो आई बराबर पाई इंटू टेन इनवर्स इनफाइनाइट माइनस टेन इनवर्स 1। ठीक है, टेन इनवर्स इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट किसकी वैल्यू होती है, टेन पाई बाई 2 की होती है। तो टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, क्या बचेगा, पाई बाई 2। देखो यही कर लेते हैं, आई बराबर पाई इंटू, यहाँ ये तो क्या बन गया, पाई बाई 2 बन गया। ओके, माइनस, और टेन इनवर्स 1 क्या बन जाएगा, 1 यानी पाई, टेन पाई बाई 4, ये बन जाएगा पाई बाई 4। ठीक है, और पाई बाई 2 में से पाई बाई 4 गया, तो आई बराबर पाई इंटू पाई बाई 4, यानी आई बराबर पाई स्क्वायर बाई 4। और यही मेरे को प्रूव करना था, बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया, पाई स्क्वायर बाई 4 प्रूव करना था। अब जो है 9 क्वेश्चन है, उसका क्या है, खे तो कटा हुआ है, तो लास्ट क्वेश्चन है अब ये आज की वीडियो का। यह है कि व्यवरोधो 4x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 80, x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 115 और 3x प्लस 2y स्मॉलर देन इक्वल टू 150। इसके अंतर्गत x बराबर z बराबर 6x प्लस 3y का न्यूनतमीकरण करें। तो इन तीनों इक्वेशन असमीकाओं का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, देखते क्या ही सिस्टम बनता है। तो देखिए ये तीन ऐसी असमीका है हमारे पास। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं, ये एक्स वाई एक्सिस होगी। पहली वाली के लिए देखिए, ठीक है, तो क्या होगा, अगर y 0 है तो x की वैल्यू क्या है, 4x बराबर 80x कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, इधर कहीं वैल्यू ले लेते हैं 20। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा 20 और 0। और जब x 0 है तो y कितना हो जाएगा, 80। ठीक है, 80 यहाँ ले लेते हैं ऊपर को। ठीक है, तो ये लाइन यहाँ से चली जाएगी, ये पॉइंट क्या है, ये 0 और 80। ठीक है ना, तो इन दोनों पॉइंट से होके लाइन जाएगी। अरे खिंची जा, ओके। ठीक है, और देखो ये क्या मूल बिंदु है 0 0। तो अगर मैं ये 0 प्लस 0 मूल बिंदु रखूँ ग्रेटर देन 80 है तो सही नहीं है, यानी मूल बिंदु तो इसके प्लेन में आएगा नहीं। तो ये जो है इससे क्या लेना, में ये वाला प्लेन लेंगे इस समीका के लिए। ठीक है, ये वाला। अब दूसरा लेते हैं, दूसरा क्या है, x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 115। y 0 रखे तो x कितना आएगा, x आएगा 115। ठीक है, तो x 115 लेने का है, तो थोड़ा सा दूर से यहाँ ले लेते हैं, x जो है 115,0। ठीक है, और जब x 0 होगा तो 5y बराबर 115, तो 23 पंजे 115 होता है। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 23 आ जाएगी। तो 23 कहीं यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, 0 to 23, 0 23 ये पॉइंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से लाइन जाएगी ऐसे, ये चली गई। ठीक है, इस लाइन में भी क्या होगा, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 115 सही नहीं है, तो मूल बिंदु इसमें भी नहीं आना, तो दूर की ओर होगा इससे भी। ठीक है, ऐसे इस लाइन के लिए भी ऐसे वाला क्षेत्र होगा। अब तीसरी लाइन है 3x प्लस 2y स्मॉलर देन इक्वल टू 150। तो यहाँ जब y 0 है तो x कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो 50 इन दोनों के बीच में ही कहीं पड़ेगा, तो ये x आ गया 50, पॉइंट हो गए 50 और 0। ठीक है, और जो जब y निकालना पड़ेगा, y कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो 75 कहीं यहाँ पड़ेगा। ठीक है, यानी 0 और 75। ठीक है, तो इन दोनों की ये लाइन खींचेगी ऐसे, इन दोनों को मिलाते हुए लाइन, तो ये हो गई ये वाली लाइन। ओके, ये लाइन जो है इस वाली को भी काट रही हमारे चित्र के हिसाब से, इससे भी। और अगर मैं इसमें 0 प्लस 0 रखूँ, x की 0 y 0, तो वो 150 से छोटी है, सही बात है। तो इसलिए इसका जो एरिया लिया जाएगा वो ये लिया जाएगा, नीचे का एरिया। ठीक है, ऐसे ये जो है नीचे का एरिया हमें लेना पड़ेगा। अब तीनों में कॉमन एरिया कौन सा है, जो एरिया जो है तीनों में ही कॉमन हो। अगर मैं ध्यान से देखूं तो
देखो इस वाली लाइन से जो है उसको कलर करके बनाना पड़ेगा। देखो इस वाली लाइन से मेरे को इधर का एरिया लेना था, इधर का, इधर का, ठीक है। और जो है गड़बड़ बहुत होने वाली है, ठीक है। और इस वाली लाइन से भी मेरे को ऊपर का एरिया लेना था, ऊपर का, ठीक है। और इस वाली लाइन के मेरे को नीचे का, यानी ये जो त्रिभुज है ना, ये जो त्रिभुज बन गया है ये, तो ये कॉमन एरिया है तीनों में, ठीक है। ये त्रिभुज का जो एरिया है ये कॉमन एरिया है, ठीक है। सारा का सारा ही कलर्ड हो गया है नहीं। देखो ये त्रिभुज का एरिया क्या है, तीनों में ही कॉमन है, कुछ ज्यादा ही लाइट करती मैंने से। अब देखो ये तीनों पॉइंट निकालने हैं इसके, ये पॉइंट यहाँ पर जो है ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, ये दो पॉइंट, और जो है ये दो पॉइंट, यानी कि इनके तीनों के आपस में अलग अलग के क्या करने पड़ेंगे मेरे को, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो निकालते हैं, एक बार इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक बार इन दोनों के, एक बार पहली के और तीसरी के। तो उसके लिए मेरे को इन असमीकाओं को समीकरण में लिखना है, क्योंकि लाइन के इंटरसेक्शन निकालने। तो 4x प्लस वाई बराबर 80 और जो है x प्लस 5y बराबर 115 है। पहले तो इसी का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस वाली में भी 4 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगी 4x प्लस 5 और 20y बराबर, ये हो जाएगा 460, ठीक है। अब इसमें से इसको घटाते हैं, तो 20y में से एक y गया 19y बराबर 460 में से 80 जाएगा तो 380, ठीक है। तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर 20 आ जाएगा। y बराबर 20 मैं यहाँ रखूंगा, तो 4x बराबर कितना 60, x बराबर 15। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, 15 और 20। तो 15 और 20 ये कौन कौन सी लाइन थी भाई, एक तो 4x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 80, यानी ये वाली लाइन, 80 वाली ये वाली लाइन है, और 115 वाली लाइन ये वाली लाइन है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को यहाँ काट रही है, यहीं काट रही है ना। तो ये वाला पॉइंट आ गया मेरा, कितना आया, ये आ गया मेरा। देखो त्रिभुज ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ अभी, ये मैं ऐसे, ये सुसंगत क्षेत्र है, ठीक है, ये सुसंगत क्षेत्र है। तो ये वाला पॉइंट आ गया मेरा, कितना, x की वैल्यू 15 और y की 20, 15 और 20, ठीक है। ऐसे ही मेरे को इस लाइन का और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा, कहाँ काट रहे हैं एक दूसरे को। तो x प्लस 5y बराबर 115 है, और दूसरी इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 150, 3x प्लस 2y बराबर क्या है, 150 है। तो इसको अब की बार 3 से गुणा करते हैं, 3 से गुणा करके कितना हो जाएगा, 3x प्लस 5 के 15y बराबर 345 हो जाएगा। अब उसमें से इसको घटाओ, तो 15 में से 2 गए तो 13y हो जाएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे 345 में से 150, तो 145 घटाते तो 200 बचता, नहीं 205 बच जाएगा क्या है, 5 नहीं 195 बचेगा। अगर 350 होता तो 200 बचता, अब बचेगा 195, ठीक है। अब 13 से इसको डिवाइड करेंगे, y बराबर 13 एकम 13 6 5, y बराबर आ गया 15, ठीक है। y बराबर 15 यहाँ रख दूं मैं, तो 15 दूनी 30, 120 हो गया, घटा 30 घटा 120, तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 40 आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 40, ठीक है, x बराबर 40। तो बिंदु ये आ गया 40,15, ठीक है। ये दूसरी और तीसरी वाली लाइन थी, यानी कि 150 वाला पॉइंट है इसमें, 150 वाला नहीं मतलब x बराबर 50 वाली लाइन ये, और 115 वाली लाइन, तो ये एक दूसरे को यहाँ काट रही थी, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया मेरा कितना, 40 और 15, ठीक है, 40 और 15। अब तीसरा पॉइंट निकालना है, तो यानी पहले वाली लाइन और तीसरे वाली लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। देखो यहीं निकाल दे इसको, इसमें यहीं 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। चलो लिख लो, चाहे 2 से गुणा कर दो, 8x प्लस 2y बराबर मान लेंगे इसको, कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से इसको घटाएंगे,
तो 8x में से 3x गया, कितना बचा 5x, 2y में 2y कट गया, 160 में से 150 गएगा तो कितना आएगा 10 बचेगा, यानी x बराबर तो कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, x बराबर 2 है, 2 इधर गया, कितना बचेगा ये 2 घटा के 78, 2 घटा के 78 बचेगा। तो x कितना निकलेगा इसमें से, x बराबर 78/4 यानी 37/2 आया यहाँ से तो, और यहाँ से निकाल लो। ओ सॉरी x बराबर 2 है ना, अरे रे x बराबर 2 आया है तो x 4 दूनी 8 रखेंगे और 8 घटाएंगे 80 में से, y बराबर आएगा 74। ठीक है, तो y बराबर कितना आएगा 74। और यहाँ रखता अगर मैं x बराबर 2 6, इसमें से घटा 6, 150 में से 6 घटो तो कितना आएगा 76 नहीं, 8 घटाएंगे 80 में से 8 घटाएंगे तो 72 आएगा। ठीक है, और इसमें से भी 6 घटाएंगे 144 आधा 72, तो x बराबर आया 72, x बराबर 2 और y बराबर आया 72 पहली और तीसरी लाइन का। ठीक है, यानी ये पॉइंट आ गया मेरा 2,72, ये पॉइंट आ गए मेरे तीनों। ठीक है, इन तीनों पे मेरे को z निकालना है। z क्या है, z था 6x + 3y। ठीक है, z है 6x + 3y का न्यूनतमीकरण करना, 6x + 3y। तो z बराबर क्या है, z बराबर है 6x + 3y। पहले इस पे लेते हैं 15 20 पे। ठीक है, पॉइंट क्या मेरा, पहले ले लेते हैं 15 और 20 पे। ठीक है, इस पे निकालते हैं तो 15 छिक्का 1.5, 15 छिक्का 90 और 20 दिए कितना हो जाएगा 60, और 90 और 60 150 आएगा इस पे। तो अब निकालते हैं 40 और 15 पे, 40 और 15 पे, 40 छिक्का 240 प्लस 15 दिए 45, ये आ गया कितना 285 आ गया। अब निकालते हैं इस पे 2 और 72 पे, 2,72, तो 6 दूनी 12 प्लस 72 दिए कितना होगा 216 हो जाएगा, 6 2 8 1 1 2 228। ठीक है, तो न्यूनतम मान कितना है इसका 150 है, देख लो 150 ही है उत्तर। ठीक है, तो न्यूनतम मान इसका कितना है 150 है, किस पे आया वो 15 20 पे। तो ये करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इससे जो अगला क्वेश्चन है मेरा वो कटा हुआ है। तो कुल मिला के सेट 3 भी कंप्लीट हो चुका है। बोलो जय सिया राम, पढ़ते रहे, क्वेश्चन सोल्व करते रहे, जो ना हो तो देख ले, और जय सिया राम बोलते रहे, जय सिया राम।